बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज जो मैं आप सबको यह दृष्टांत सुनाने जा रही हूँ, यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आप सब धैर्य पूर्वक बस इसको अंत तक जरूर सुने और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है उसको जरूर ग्रहण करिएगा। आज का यह जो अनुभव है यह है हमारे पास अंशुल मेहता जी का, जो कि रहने वाले हैं पीतमपुरा दिल्ली के। और इस अनुभव का टाइटल है दर्शन देने तो गुरुदेव स्वयं चले आएंगे, बस हमारे दिल के अंदर भावना, हमारा विश्वास गुरु के लिए वैसा हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अनुभव। सुबह सुबह गुरुदेव का अपने कक्ष से बाहर निकलना, उनके केशों से टपकती पानी की वे बूंदें, उनका मस्त अंदाज, इस अंदाज में सबसे आगे निकल जाना, उनके चेहरे पर खिली हुई वह प्यारी सी मुस्कान, गुरुदेव के समीप आते ही भक्तों द्वारा उन्हें फूलों का हार पहनाना या किसी का उन्हें बकेट पकड़ाना और गुरुदेव द्वारा उन छोटे छोटे उपहारों को बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेना, इन सभी सुनहरे पलों का साक्षी प्रत्येक शिष्य बनना चाहता था। इसलिए सुबह सुबह ही सभी भक्तगण दिव्य धाम आश्रम में कतारों में खड़े हो जाते थे। अपने जीवन की जिस घटना का आज मैं आप सभी के साथ साझा करने जा रहा हूँ, यह गुरु महाराज जी के समाधि में जाने से पूर्व की है। एक दिन मेरे परिवार के सभी लोगों ने सुबह सुबह दिव्य धाम आश्रम जाने का निर्णय किया, ताकि वे सभी गुरुदेव के दिव्य दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकें। क्योंकि उस समय हमारे पास गाड़ी नहीं थी, इसलिए सभी का एक साथ जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। यूं तो मेरी आत्मा भी गुरुदेव के दिव्य दर्शन करना चाहती थी, लेकिन बहुत सोच विचार कर मैंने कहा कि अभी आप सभी चले जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगा। और उनके जाने के बाद मैं वापस बिस्तर पर जाकर सो गया। जब परिवार वाले दर्शन कर घर वापस आए तो मैंने अपनी बहन से पूछा, क्या आज महाराज जी ने वाइट कलर का चोला पहना हुआ था? सभी को दर्शन देने के बाद क्या वे झूले पर विराजमान हो गए थे? क्या उन्होंने आज बच्चों को टॉफियों का प्रसाद दिया? इसके आगे अंशुल जी बताते हैं कि जैसे ही यह सब बता रहा था, मैंने अपनी बहन को वैसे वैसे उनकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। अतः उन्होंने कहा, भैया आप अभी जो कुछ बता रहे हैं वह आज बिल्कुल वैसा ही हुआ था, लेकिन आपको यह सब कैसे पता लगा? यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरी बहन ने पूछा, भैया आप रो क्यों रहे हो? बताइए ना, आपको यह सब कैसे पता चला? मैंने कहा, निसंदेह तुम सभी वहां पर गुरुदेव के दिव्य दर्शनों का लाभ उठा रहे थे, लेकिन मेरे करुणा में सतगुरु ने मेरी झोली भी खाली नहीं रहने दी। मुझे एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। घर की लॉबी में गुरुदेव का जो बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है वह एकदम जीवंत हो गया। गुरुदेव का आना, बैठना, प्रसाद देना, इन सभी लीलाओं का दर्शन मुझे भी हुआ। उनके दिव्य दर्शनों का महाप्रसाद मुझे भी प्राप्त हुआ। मेरे गुरुदेव ने न केवल मेरी आत्मा की करुण पुकार को सुना, बल्कि उसे पूरा भी कर दिया। मेरे ऐसे अंतर्यामी गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन और नमन है। गुरु प्यारे साधकों, इस अनुभव से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह अनुभव हमें यही शिक्षा देकर जाता है कि अगर गुरु के प्रति हमारे भाव, हमारी आस्था, हमारा प्यार सच्चा है तो गुरुदेव कभी अपने शिष्य से क्षण मात्र की दूरी पर भी नहीं है। वे हमारे इतने पास हैं कि शायद इतने पास हमारे कोई भी नहीं होगा। बस हमें अपने गुरु के प्रति वैसा विश्वास, वैसी श्रद्धा, वैसी भावना दिखानी है जैसे अंशुल जी के मन में था। गुरु महाराज जी के लिए
कैसे गुरु महाराज जी ने उनको भी वैसे ही दर्शन दिए जैसे उन्होंने साकार आँखों से अपने और अपने भक्तों को दर्शन दिए थे। वैसे ही दर्शन गुरु महाराज जी ने उनको एक दिव्य स्वप्न के माध्यम से दिए थे। गुरु महाराज जी के प्रवचन अगर आप लोगों ने सुने हैं तो गुरु महाराज जी कहते भी हैं कि हमारे जो स्वप्न हैं वो इसी बेस पर काम करते हैं। अर्थात पहला तो हम कोई अगर चीज़ देखकर सो जाते हैं तब उससे रिलेटेड हमें सपने आते हैं या हमें पूर्व जन्म से रिलेटेड सपने आते हैं और या फिर हमें दिव्य स्वप्न आते हैं। तो गुरु महाराज जी अपने भक्तों को इतना सामर्थ्य रखते हैं जब वह अपने भक्तों को दिव्य अनुभव करा सकते हैं। दिव्य अनुभूतियों से अपने साधकों का, अपने भक्तों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो क्या वे स्वप्न के माध्यम से नहीं कर सकते? हाँ, यह पूर्णता सत्य है कि गुरुदेव के लिए कुछ भी बाध्य नहीं कर सकता। गुरुदेव को अगर हमारा प्रेम, हमारी आस्था गुरु महाराज जी के लिए सच्ची है तो कोई हमें अपने गुरु महाराज जी से दूर नहीं कर सकता। यह स्थूल चीज़ें, यह कुछ नहीं। हमें अगर एक सच्चे शिष्य के दिल में सच्ची आस्था है अपने गुरु के लिए तो वह आज भी अपने गुरु से दूर नहीं है, बल्कि आज भी वो गुरु के उतना ही समीप है जितना वह तब था जब गुरु महाराज जी ने समाधि नहीं ग्रहण की थी। बस हमें भी अंशुल जी की ही भांति बनना है। अपने दिल के अंदर अपने गुरुदेव के लिए, अपने आराध्य के लिए ऐसी श्रद्धा रखनी है जैसे गुरु महाराज जी कहा करते हैं कि आपने ऐसी साधना करो, ऐसी डटकर साधना करो कि तुम्हारा ध्येय तुम्हारे सामने प्रकट होने को विवश हो जाए। बस हमें भी ऐसी ही साधना करनी है ताकि हमारे ध्येय, हमारे आराध्य गुरुदेव श्री आशुतोष जी महाराज हमारे सामने प्रकट हो जाएं और हम उनके दर्शनों से अपने जन्मों जन्मों की प्यास बुझा लें। और इसी के साथ मैं भी आज आप सभी से यही प्रार्थना करूंगी कि आपका ऐसा कोई दिन, कोई समय ना जाए कि जिस दिन आप साधना न करें, गुरु प्रेम में न डूबे, गुरु के प्रेम में न रोए। ऐसी ही एक आशा के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभव की श्रृंखला को यही समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज भी आपने साधना की होगी। इसी के साथ तो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। जय श्री राम।